हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम खत्री अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन मैथ का छोटा चैप्टर एवरेज। इस एवरेज को चैप्टर से हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एवरेज अर्थात एवरेज का अर्थ। तो हम एवरेज के अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हम बात कर सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात समान वितरण, और दूसरा होता है आप इसको मीन कह सकते हैं। मीन का मतलब हो गया समांतर माध्य। समांतर माध्य जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये हम लोग जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यही फॉर्मूला हमारा औसत का काम करेगा क्योंकि इसका अर्थ यही होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या अर्थात द सम ऑफ टोटल टर्म्स बटा नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा एवरेज का बेसिक फॉर्मूला आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रिक्स होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, यहीं से निकल कर आएंगे। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 का औसत ज्ञात करिए, का औसत ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ औसत की बात करें तो औसत बराबर हम लोग जानते हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या अर्थात द सम ऑफ टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कर सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11 11 7 18 18 और 8 26 26 और 9 35 35 और 10 45/6। अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 7/3/6। ये हमारा क्या हो गया एवरेज निकल गया। तो औसत बराबर हम लोग क्या समझे, औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, अर्थात जो दिया गया टर्म्स है, जो दिया गया संख्या है, उन सबों को आप जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उससे आप डिवाइड दे देंगे तो औसत ज्ञात हो जाएगा। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो टाइप आप 1 कर सकते हैं। टाइप 1 टू फाइंड द average of continuous number अर्थात लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करना। लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग एक से अधिक मेथड का अप्लाई करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस मेथड का उपयोग करते हुए हम बहुत आसानी से बनाया जा सकता है
या बना सकते हैं। जैसे मेथड नंबर वन जिसको हम बात कर सकते हैं कि ये हमारा बेसिक मेथड होगा। बेसिक मेथड का मतलब क्या होगा, जो आप फॉर्मूला जानते हैं औसत का डिफिनेशन से, औसत का मीनिंग से, कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। दूसरा मेथड 2 कर सकते हैं हम लोग। मेथड 2 बात कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। मेथड थर्ड हम इसे कह सकते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। अब आइए थोड़ा सा एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल से समझते कि क्या कहना चाह रहा है। ये 3 फार्मूला हमारा जो मेथड है 1 से लेकर 2 3 तक, इस मेथड को हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर। जैसे एग्जांपल हमारा दिया हुआ है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो हमारा देखे कंटिन्यूअस नंबर है, लगातार संख्या है, इसको हमारा एवरेज निकालना है, इसको हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का पहला तरीका तो आप इसको जान सकते हैं कि मेथड 1 से आप बात कर सकते हैं कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, अर्थात आप इसको ऐसा कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 10। अगर आप इसको जोड़ करेंगे तो आपका 55 आएंगे, 55 बाय 10 करेंगे अर्थात 5.5 इसका आंसर आएगा। दूसरा मेथड नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। मेथड 2 हमारा कहता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 आ रहा है, 1 कर दिया। लास्ट टर्म हमारा 10 आ रहा है, 10 कर दिया डिवाइडेड बाय 2। तो 10 और 1 करेंगे तो 11 बाय 2 अर्थात ये भी हमारा 5.5 आ जाएगा। मेथड नंबर थर्ड हमारा कहता है कि मिडिल टर्म ढूंढिए। तो मिडिल टर्म अगर हम इसको बात करें 1 से लेकर 10 तक, अगर हमको मिडिल टर्म ढूंढना है, 1 से लेकर हमें मिडिल टर्म ढूंढना है 1 से लेकर 10 तक, तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 5 तक एक पहला ग्रुप बन जा रहा है, 6 से लेकर 10 तक दूसरा ग्रुप बन जा रहा है। तो बीच में जो संख्या आएगा यही आने वाला है, बीच में जो संख्या आएगा यही आना है। तो आप बात कर लीजिए कि 5 और 6 के बीच में कौन सी संख्या होगा, 5 और 6 के बीच में कौन सा संख्या होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में तो अनंत संख्या हो सकते हैं, लेकिन अनंत संख्या का मतलब हमारा क्या हो रहा है कि मिडिल टर्म लेना है, 5 और 6 के बीच में मिडिल टर्म लेना है। तो हम कह सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में आपका 5.5 मिडिल टर्म होगा, ये हमारा आंसर होगा। वो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 5 और 6 को आप जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपको एवरेज मिल जाएगा। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि आप मेथड चेंज करने से आंसर परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी सा आप मेथड अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए, किसी लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने 1 से लेकर 10 तक ले लिया तो आपका ये फॉर्मूला काम कर जा रहे हैं। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल लेकर भी आपको दिखलाता हूँ कि क्या ये फॉर्मूला, क्या ये मेथड सही है या नहीं है। आइए एग्जाम्पल नंबर अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम 2 ले रहे हैं। जैसे हमने बोला यहाँ से 31 32 33 34 35 36 यहाँ तक लिया गया और आपको बोला गया कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कंटिन्यूअस संख्या का। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार संख्या, लगातार होना चाहिए। तो हम इसको एवरेज निकालना चाह रहे हैं, औसत निकालना चाह रहे हैं। तो औसत मेथड 1 से हम बात कर ले। मेथड 1 आप लोग को याद है या भूल गए? बताया गया था कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो आप इसको जोड़िए, 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। आप 6 से डिवाइड दे देंगे।
जोड़िए 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 और 21 हाथ में रहा 2 3 3 6 3 9 3 12 15 18 और 2 20 बाई 6। अगर आप इसको डिवाइड दे देंगे तो 6 3 जा 18 2 1 6 3 जा 18 और 3/6 अर्थात आप इसको काट सकते हैं तो इतना भी आ जाएगा 33.1/2। ये आंसर आपका हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि इसका औसत क्या होगा 33.1/2। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ। ठीक, अगर मेथड 2 की बात करें, मेथड टू में हमने बताया था कि आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा 31 प्लस लास्ट टर्म हमारा 36/2 करेंगे। आप इसको जोड़ते हैं तो 6 1 7 और 3 3 6 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 33.1/2। ये भी आपका आंसर आ जा रहा है। थर्ड मेथड की बात करें हम, मेथड थर्ड हमने बताया था कि मिडिल टर्म होना चाहिए। तो मिडिल टर्म अगर हम इसे ढूंढेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको पेयर बना ले रहे हैं दो ग्रुप में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आ जा रहा है 31 32 33 को एक ग्रुप में ले रहे हैं, 34 35 36 को हम दूसरे ग्रुप में ले रहे हैं। तो हमारा जो औसत आना चाहिए वो मिडिल टर्म में होना चाहिए, यानी अर्थात यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो 33 और 34 के बीच में मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, 33 और 34 के बीच में मिडिल टर्म क्या होगा वो हम बात कर सकते हैं, देख कर भी बता सकते हैं कि 33.5 होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं जो काफी बड़ा बड़ा लेकर दिखाते हैं। तो छोटे छोटे संख्या लिया था, छोटे छोटे हमने सीरीज लिया था, छोटे छोटे लगातार संख्या ले रहे थे। अब हम और थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया गया 201 202 से लेकर 1999 तक। अगर आप इसको अगर मेथड 1 से अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें, मेथड 1 से फाइंड आउट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आप 201 प्लस 202 को जोड़ते जाएंगे 1999 तक, काफी लेंथी हो जाएगा। आप इसे फाइंड करना बेसिक मेथड से काफी डिफिकल्टी हो जाएगा, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। मेथड 2 आप इसमें बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 2 हमने बताया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या मिलेगा 201 प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या मिला 1999 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो एक इसमें आ जाएगा तो 2000 हो जाएगा, और 2000 में 200 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1100 अर्थात 1100 इसका औसत आ जाएगा। अगर आप कोई बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा कि मेथड थर्ड से भी तो बनाकर दिखाइए सर, तो मेथड थर्ड में क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि 201 से लेकर 1999 के बीच में मिडिल टर्म कौन होगा ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमको जिस प्रकार का हमको सीरीज दिया रहेगा उस सीरीज में हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए सबसे आसानी से सेट कर रहा है, और उस फॉर्मूला के आधार पर हम बनाकर अपना समय को बचा सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल अब और दिखलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। जैसे बोला जाए आपको कि 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत, अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूं, 5 लगातार संख्याओं का औसत 90 है तो वह संख्याएं ज्ञात करें। तो वह संख्याएं ज्ञात करें। if 5 consecutive numbers, if the numbers of 5 consecutive, if the average of 5 consecutive number is 90 then find the numbers। अर्थात 5 लगातार संख्याओं का औसत 90 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसको बनाने का वही तरीका अप्लाई करेंगे। 5 लगातार संख्याओं का औसत है, तो औसत का मतलब हम जानते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है मिडिल टर्म। तो हम इसके अगर आगे लेके चले तो 91 92
अगर हम इसके पीछे लेकर चले तो 89 और 88, देखिए क्या हमारा ये 5 लगातार संख्या हो गया। हाँ, 5 लगातार संख्या हो गया, तो हमारा यही हमारा क्या निकल गया, वो संख्याएं निकल गया। अगर आपको यहीं पर क्वेश्चन ऐसा पूछ देता, क्वेश्चन ऐसा ना पूछ देता कि बताइए 5 लगातार संख्याओं का औसत 90 है, तो पहली संख्या कौन होती, तो पहली संख्या हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि पहली संख्या हमारा 88 होता है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्याएं क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि दूसरी संख्या 89 होगी। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अंतिम संख्या ज्ञात करिए, अंतिम संख्याएं ज्ञात करें, अंतिम संख्या ज्ञात करें, अंतिम संख्या ज्ञात करें, तो हम कह सकते हैं कि 92 होगा। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए फर्स्ट और लास्ट टर्म का पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल बताइए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या होगा, तो भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 88 प्लस 92, आप यहाँ से बात करेंगे तो 188 का औसत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, आपको बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ ले लें 7 लगातार संख्याओं का औसत, 7 लगातार संख्याओं का औसत 73 है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योगफल कितना होगा। क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का बना सकता है, लेकिन अगर आपको जब बेसिक तरीका याद है, बेसिक तरीका पता है आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। किसी प्रकार अगर घुमा भी देता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं, काफी आसान है। कह रहा है कि 7 लगातार, यहाँ पर संख्या दिया हुआ, कोई बात नहीं, 7 लगातार संख्याओं का औसत 73 है, तो 73 है औसत, तो हम जान रहे हैं कि औसत का मतलब होता है मिडिल टर्म, तो 73 को हम बीच में लिख देंगे। बीच में लिख देने का मतलब क्या हो गया कि 3 इधर और 3 इधर, 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में नंबर होंगे, तभी तो 3 3 6 और बीच वाला 7 मिलकर हो जाएगा संख्या। तो 73 के बाद आप संख्या लिखेंगे तो 74 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इसके पहले लिखना चाहेंगे हम तो 72 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल ज्ञात करिए। तो पहली संख्या हमारा 70, अंतिम संख्या क्या, सॉरी दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हमारा 71, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 141 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब यह लगातार संख्या नहीं, अब यहाँ पर पूछ देता कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 73 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात करिए, पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो पैटर्न तो यही रहेगा, क्योंकि हमारा कहता है कि औसत सेम रखा है तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे संख्याएं, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या लगा दिया है, विषम संख्या लगा दिया है, विषम संख्या। तो 73 के बाद आने वाले विषम संख्याओं को फाइंड आउट करिए, तो 73 के बाद विषम संख्या 75 होगा, उसके बाद 77 होगा, उसके बाद 79 होगा, अर्थात 79 होगा। इसके बाद अगर हम 73 के पहले की विषम संख्या लेकर चले तो 73 के पहले विषम संख्या हमारा 71 होगा, इसके पहले 69 होगा और इसके पहले 67 होगा। देखिए 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो पहली संख्या हमारा 67, अंतिम संख्या हमारा 79। अब इसका योगफल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जोड़ लीजिए 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 7 6 13 और 1 14, 146, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको घुमाया जा सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, इस प्रकार से रहेंगे। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 24 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। इसको भी बनाना काफी आसान है, क्योंकि हमारा कह रहा है कि औसत हमारा 24 है, तो हम जानते हैं कि औसत का मतलब होता है मिडिल टर्म। तो आप इसको मिडिल टर्म में बैठा दीजिए। अब हमें लेना क्या है, विषम संख्या। तो अब 24 के बाद विषम संख्या को काउंट करिए, 25। इसके बाद हम बात कर सकते हैं 27 की। इसके बाद हम बात कर सकते हैं 29 की। इसके पहले की विषम संख्या अगर हम बात करना चाहें तो 23 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं। इसके पहले बात करेंगे तो 21 ले सकते हैं, और इसके पहले हम बात करें तो 19 ले सकते हैं। यहाँ 6 लगातार विषम संख्या का रहा है। देखिए, पहला विषम संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर ये 24 को क्यों नहीं शामिल किए, तो आप देखिए यहाँ पर 24 लगातार विषम संख्या कह रहा है, तो 24 हमारा विषम संख्या में नहीं गिना जाता है, तो इसलिए हम विषम संख्या को इसको नहीं मानेंगे, नहीं होता है। तो हमारा विषम संख्या यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमारा विषम संख्या केवल यही आ रहा है। अब ये हमारा संख्या कितना है, 6 है। सवाल ये भी उठता है कि सर तो आपने 24 को क्यों लिया। 24 को हमने इसलिए लिया क्योंकि इसका औसत कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम संख्या ज्ञात करिए। हमारा अंतिम संख्या क्या मिलेगा, अंतिम संख्या हमारा 29 होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।